हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नमस्ते डाउटमैन पे, है ना। बेसिकली ये वीडियो आप सभी के लिए है ना। आप सभी को एक लंबे वक्त से क्या था मेरे भाई, वेट था, है ना, कि जेके एसएसबी के थ्रू कब रिक्रूटमेंट आएगी। तो अब फाइनली आप सभी को पता हो चुका होगा, है ना। ये आइडिया लग चुका होगा कि नाउ अब क्या है, आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है, फॉरवर्ड कर दी गई है। मतलब रिक्रूटमेंट बोर्ड को फॉरवर्ड कर दी गई है। मतलब जो टोटल सीट अभी तक मुझे जो पता चल पाया है, टोटल जो सीट है मेरे भाई 46, है ना। 46 सीट जो है। और ये है जो सीट जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट की क्या है, जेके एसएसबी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई है कि इस पोस्ट पे क्या है, रिक्रूटमेंट आपको देना है ना। और ये रिक्रूटमेंट बहुत ही फास्ट तरीके से होगा। आप सभी को पता है कि अगर नहीं आइडिया है तो आप लोग प्रीवियस रिकॉर्ड जो हैं उनको देख सकते हो कि कितना जल्दी नोटिफिकेशन आता है। विद इन नोटिफिकेशन आने के विद इन 30 टू 40 डेज आपका एग्ज़ाम भी हो जाता है। तो ये आप सभी के लिए प्री मतलब सजेशन है मेरा, पहले एडवाइस है कि अब क्या है कि नाउ आप सभी को देर नहीं करना है। अब क्या कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दीजिए। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा बैच आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये एक बैच अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जेके एसएसबी 2025 कंप्लीट बैच, जिसमें कि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं मेरे भाई क्लास नोट्स पीडीएफ, है ना। बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर करवाया जाएगा, है ना। अनलिमिटेड वॉच टाइम, इस वीडियो की फीचर जो है अनलिमिटेड वॉच टाइम्स, कितने भी टाइम्स आप वॉच कर सकते हो। लैपटॉप, मोबाइल और आईओएस सभी में ये कंपैटिबल है। तो ये पूरी तरीके से ये जो बैच रहने वाला है, आपके लैंग्वेज को ध्यान में, जहाँ तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, मुझे आइडिया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये बैच पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेशन के साथ चलाया जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ, 12 मंथ क्या रहने वाली है कोर्स की वैलिडिटी। तो कैसे करना है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया जाने वाला है ना। पहले तो हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या रहने रह सकता है आपका, ठीक है। चलिए सिलेबस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ये आपके एप्लीकेशन में ई बुक है। ई बुक के क्वेश्चंस को बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, है ना। ये ई बुक मैं कोर्स के साथ फ्री दूंगा। जो स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल होते हैं उनके लिए ये बुक का फ्री एक्सेस मिलेगा, है ना, ई फॉर्मेट में। लेकिन जिनको अलग से अगर बैच नहीं ज्वाइन करना है तो आप इस ई बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। पूरी तरीके से आपके सिलेबस पे ही ये एक बेस्ट है ना। चलिए सिलेबस देखते हैं हम लोग। देखिए आपका जो सिलेबस है, टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा टेक्निकल पेपर होगा, है ना, प्योरली टेक्निकल। इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है ना। यूनिट फर्स्ट की बात करूं, है ना, इस तरीके से आपका यूनिट फर्स्ट है, जहाँ से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यूनिट टू है, यूनिट टू से टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। यूनिट टू हो गया। देन है आपका यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इसी तरीके से यूनिट आपका 4 है, यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 और 20 मार्क्स के। इसी तरीके से आपका यूनिट है 5, यहाँ से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, ठीक है। चलिए तो ये आपने देख लिया कि आपके सिलेबस को टोटल कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है। टोटल जो डिवाइड किया गया है 5 यूनिट्स में, है ना। 5 यूनिट्स में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ये बातें आपको अच्छे से समझ लेना है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस जो हैं रन करने वाली हैं। तो यूनिट फर्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो टॉपिक हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है ना। देखिए ड्राइंग, ड्राइंग के बारे में पूछा है कि ड्राइंग क्या है। ड्राइंग ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पहली जो क्लास होगी आपकी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होगी। इक्विपमेंट्स, मटेरियल एंड देयर यूज, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे, और इंट्रोडक्शन टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ही डिसाइड करता है कि एक ब्रिक है 19 बाई 9 बाई 9 स्टैंडर्ड साइज है,
तो ये क्यों है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ही डिसाइड करता है। अगर एक ड्राइंग बोर्ड की बात करें, D0 की साइज़ क्या है, तो ये एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ही डिसाइड करता है ना। इसी तरीके से सारी चीज़ें हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और BIS के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में दूसरा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लेटरिंग, है ना। टाइप्स ऑफ लेटर एंड लेटरिंग के बारे में जानेंगे, जैसे सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, डबल स्ट्रोक लेटरिंग, इंक्लाइन लेटरिंग क्या होता है, गोथिक लेटरिंग क्या होता है, इटैलिक लेटरिंग क्या होता है, फ्री हैंड लेटरिंग क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यूनिट थर्ड है फॉर्म्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, मतलब लेटरिंग का ही ये टॉपिक है। देन यूनिट फोर में हम लोग देखें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और इनकी डेफिनेशन, जैसे प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, डाइहेड्रल एंगल, ये सब कुछ हम लोग कहाँ पे देखेंगे, यूनिट फोर में। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये क्या है, इनका सब डिवीजन किया गया है ना। यहाँ पे टॉपिक फिफ्थ में क्या देखेंगे, प्रिंसिपल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में जानेंगे। स्केल भी आपके टॉपिक में है। आगे हम लोग डायमेंशनिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे, है ना। एंड नेक्स्ट जो यूनिट है यहाँ पे कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो कन्वेंशंस हैं और सिंबल हैं, मतलब ओवरऑल आपके ड्राफ्ट में इनका ओवरव्यू लेना पड़ेगा। जो सिंबल एंड कन्वेंशन है वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। देन आपका यूनिट फर्स्ट में जो आठवां जो पॉइंट है, यहाँ पे टाइल्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ टाइल्स, टेराकोटा के बारे में जानेंगे, है ना, स्टोन वेयर के बारे में जानेंगे, अर्दन वेयर के बारे में जानेंगे, सैंड और उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सीमेंट और लाइम के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। चलिए, तो इस तरीके से आपका इतना सारा टॉपिक पढ़ोगे तो 25 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट यूनिट 2 में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, है ना, इसके डिफरेंट पार्ट्स, उनके बारे में जानेंगे। सब स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, इसमें फाउंडेशन कौन सी टाइप्स की यूज की जा रही है, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कौन सा टूल्स यूज हो रहा है, कौन सा बॉन्ड यूज किया जा रहा है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। देन स्टोन मैसनरी के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से टर्म यूज़ किया जा रहा है, इनका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन का क्या है। कंपोजिट मैसनरी के बारे में जानेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल, ये सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए टिम्बर के भी बारे में बताया गया है, तो टिम्बर के भी बारे में हम लोग थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। यूनिट सेकेंड में थर्ड जो पॉइंट है फाउंडेशन, फाउंडेशन के बारे में जानेंगे, सारे टाइप्स के फाउंडेशन के बारे में, फाउंडेशन डिटेल के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, है ना। यूनिट सेकेंड में फोर्थ नंबर जो पॉइंट है DPC के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ DPC भी यहाँ पे हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, इन डेप्थ सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। एंड यूनिट 2 में फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर, है ना, फ्लोर एंड फ्लोरिंग के बारे में जानेंगे, जैसे ग्रेनोलिथिक फ्लोर, मोज़ैक, ब्रिक टाइल और ETC, जितने भी टाइप्स के फ्लोर हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड सिक्स नंबर जो पॉइंट है आर्च, आर्च के बारे में जानेंगे, है ना, और स्टोन, सेंटरिंग, लिंटर, इन सब के बारे में यहाँ पे जानेंगे। एंड यूनिट सेकेंड में सेवन्थ नंबर का जो पॉइंट है कारपेंट्री ज्वाइंट, इनमें जो टर्म्स हैं और इनके ज्वाइंट सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे भाई, है ना। बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस होगी, यकीन मानिएगा। आप लोग नए नहीं हुआ है ना, ड्राफ्टमैन के फील्ड में अगर सबसे ज़्यादा अगर सिलेक्शन दिया है तो हमने दिया है नमस्ते ड्राफ्टमैन के प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए गए हैं ना। और मात्र ये प्लेटफॉर्म को मात्र 1 वर्ष अभी नहीं पूरे हुए हैं और इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट और इतनी सिलेक्शन सिर्फ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ के कंटेंट को देख सकते हैं। पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा ड्राफ्टमैन के फ्री कंटेंट जो पड़े हुए हैं नमस्ते ड्राफ्टमैन के प्लेटफॉर्म पे, है ना। चलिए, यहाँ पे और सारी यूनिट है। 9 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग विंडो के बारे में जानेंगे, है ना। देखिए किसके बारे में जानेंगे, विंडो एंड वेंटिलेटर्स के बारे में जानेंगे। 10th नंबर पॉइंट में रूफ एंड पिच्ड रूफ, मतलब स्लोप्ड रूफ के बारे में जानेंगे, सब कुछ देखेंगे। एंड 11th पॉइंट में, है ना, क्लासिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अपर फ्लोर इंक्लूडिंग वाटर प्रूफिंग, ये तो पीछे ही वाली टॉपिक में कवर कर दिया जाएगा। एंड 12 नंबर पॉइंट है जो स्टेयर के बारे में जानेंगे, इनके प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन एंड इसके सारे हर एक टर्म के बारे में जानेंगे। एंड 13th पॉइंट है आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में जानेंगे, है ना। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ साथ जितने टाइप्स की बिल्डिंग होती है, 9 ग्रुप की जनरली बिल्डिंग होती है, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू लेंगे। एंड 14th नंबर जो पॉइंट है मेथड एंड फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ सिंगल स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, है ना।
एंड 15th में पर्सपेक्टिव व्यू टाइप्स एंड मेथड ऑफ टेक्निक कलरिंग एंड सेटिंग। तो ये वाला जो टॉपिक है ना आपका ईडी में ही कवर करा दिया जाएगा, यूनिट फर्स्ट में ही हम कवर करेंगे, वहाँ से ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। देन है इंकिंग ट्रेसिंग, ये सब भी काम वहीं पे होगा। सेफ्टी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, है ना, सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी भी जिसमें कि आप लोग को फर्स्ट एड के बारे में जानना होगा, है ना, एंड टूल एंड दियर नेम्स, ये सब के बारे में जानना होगा। साथ ही यहाँ पे आपको जो जानना है ग्लू एंड पुट्टी के बारे में जानना है, शार्पनिंग ऑफ टूल के बारे में जानना है, ये सब कुछ हम लोग यूनिट 2 में देखने वाले हैं। तो यूनिट 2 से आपको 30 मार्क्स, इतने लंबे टॉपिक पढ़ने के बाद 30 मार्क्स आपका क्लियर होगा। यूनिट 3 में क्या देखेंगे, टूल्स एंड डिस्क्रिप्शन, यूज इन देयर केयर, ये सब देखेंगे। डिटेल ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग वॉल एंड सेक्शन अकॉर्डिंग टू BIS, है ना, ये सब कुछ देखेंगे। एंड इंट्रोडक्शन किसका, चेन सर्वे, एंड इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में जानेंगे, है ना, सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। फील्ड बुक के बारे में जानेंगे एंड प्लॉटिंग के बारे में जानेंगे, है ना, इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड यूज केयर मेंटेनेंस प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में जानेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज दियर यूजेस एंड डिस्क्रिप्शन, लेवल बुक के बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन ऑफ चेन एंड लेवलिंग के बारे में यहाँ पे जानेंगे। देन रोड टॉपिक है, मतलब आपको थोड़ा बहुत हाईवे का ओवरव्यू लेना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी हम लोग देखेंगे। इंडियन रेलवे से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना, तो इंडियन रेलवे के बारे में जानेंगे, है ना, इनके टाइप्स ऑफ गेज जो यूज़ होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अब आपको लग रहा होगा सर अभी तो सिलेबस आया नहीं है, वैकेंसी आई नहीं है, मेरे भाई लास्ट के जो भी 2 ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आई थी, अभी रिसेंट की बात करें जल शक्ति डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी उसका जो सिलेबस है और इससे पहले वाला जो सिलेबस था दोनों को मिलाइएगा, सेम सिलेबस है, क्योंकि रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका JKSSB है ना, तो इस बार भी जो वैकेंसी आएंगे आपका JKSSB के ही थ्रू आएंगे, तो सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। इसी पैटर्न पे अभी से ही मेहनत कर दीजिए, वरना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पछतावा होगा, है ना, अपने आप को ब्लेम करोगे कि काश ओ दैट अगर मैं प्रिपरेशन इन टाइम स्टार्ट किया होता ना, तो अभी भी वक्त है, टाइमली आप लोग क्या काम कीजिए, प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये है, अब मान के चलिए दिसंबर है आपके पास, लास्ट दिसंबर में भी नोटिफिकेशन आ सकता है या जनवरी के स्टार्टिंग में आ जाएगा और फरवरी लास्ट या मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हार्डली आप मान के चलिए 60 to 70 डेज ही आपके पास टाइम है, तो इस 60 to 70 डेज में कैसे आपको तैयारी करना है वो सब कुछ यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है मेरे भाई, आपका सिलेबस यूनिट 4 में ये सारी टॉपिक है ना, डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन में जो भी जैसे कैनाल हो गए, रिजर्वायर हो गए, ग्रेविटी डैम हो गई, स्टोरेज डाइवर्जन वर्क, ये सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। यूनिट 5 में क्या देखने वाले हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में जाएंगे, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटी इनके बारे में जानेंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग लोकल बायलॉज इनके बारे में जानेंगे। तो सिलेबस आपका बिल्कुल बहुत बड़ा है, तो ढंग से अभी से क्या करना है, आपको कंटिन्यू मेहनत करना स्टार्ट कर देना है मेरे भाई। तो लग जाइए, है ना, हम लोग क्या काम करेंगे बेहतरीन तरीके से, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, है ना। एप्लीकेशन में क्या करना है, एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल करना है वहाँ पे आपका ये बैच है JKSSB 2025 कंप्लीट बैच के नाम से। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फिट ITI एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कीजिएगा और वहाँ से जाके आप इसने प्यारे से बैच में आप एनरोल होइए, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी, फ्री ई बुक जो है मेरे तरफ से द्वारा दी जाएगी, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 120 मार्क्स के फुल लेंथ टेस्ट भी आपको दिया जाएगा इस बैच में, है ना। क्लास नोट्स दिया जाएगा, क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही उसकी नोट्स हर एक क्लास की मिलेगी, बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर कराया जाएगा। अनलिमिटेड वॉच टाइम्स, मतलब वीडियो को आप कितने भी देर तक देख सकते हैं। इन वीडियोज़ को आप लैपटॉप, मोबाइल या iOS है, ठीक है, एप्पल भी है आपके पास तो भी वहाँ पे आईफोन में भी ये क्लासेस आप चल सकते हैं। वैलिडिटी इसकी 12 मंथ रहेगी, ठीक है। चलिए, तो करते हैं सेशन को एंड और मिलेंगे आपसे सीधे क्लास में, ठीक है। थैंक यू।